So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th chemistry solid state video number 9. 8 तक देख चुके हैं. एकदम एग्जाम क्वेश्चन है voids. याद है voids के बारे में? परसेंटेज ऑफ voids, परसेंटेज ऑफ ब्लैक याद कर लीजिए. उसको याद कर लीजिए. लिखने आएगा तो 3 नंबर मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है 1 मार्क वाला में, है ना. क्या क्या पूछ सकता है मालूम है ना. बेसिक में कितना परसेंट वॉइड्स है ना, वो भी याद भी रखना पड़ेगा आपको. और ए और आर में क्या रिलेशन है उसको भी याद कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि वो सब 1 मार्क आपको दिला सकता है. क्योंकि इस बार थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है ना. कितना ऑब्जेक्टिव कोई गारंटी नहीं है, अब टू में पता चलेगा. तो चलिए सॉलिड स्टेट में हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़े थे. क्लोज पैकिंग बीच में क्या आ गया, वॉइड्स आ गया, और लेटिस स्पेस भी पढ़ लिए. तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली में. देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ क्या होता है, क्रिस्टल्स. क्रिस्टल के जो या यूनिट सेल जो होते हैं उसका 3 तरह के क्लोज पैकिंग होता है. लेकिन हम लोग सिलेबस में 2 ही पढ़ना, तो 2 ही पढ़ेंगे. ध्यान सुनिए. पहला को बोलते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल. ये होता ही नहीं है, बस जानकारी के लिए. 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. दूसरा है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. So there are 3 types of closed packing possible for the atoms when they are arranged. उनको अरेंज करना समझिए. हम फुटबॉल जैसा समझिएगा ना, फुटबॉल जैसा सिमेट्री समझिएगा. क्लियर है? उनको कैसे अरेंज करेंगे. तो देखिए 1 डायमेंशनल बहुत एकदम इजी चीज़ है. बस एक एक्स एक्सिस में बस फुटबॉल को सजा दीजिए. बस एक रो बना दीजिए, बस हो गया. एक रो बना दीजिए, एक रो बना दीजिए. फुटबॉल को ऐसा सजा दीजिए, हो गया 1 डायमेंशन. एक लाइन ऐसे. क्लियर है? तो ये हो गया 1 डायमेंशनल. पूछेगा ना, इनफाइनाइट होता ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है. 1 ग्राम कोई क्रिस्टल में अरबों खरबों इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्रिस्टल के अंदर. सोचिए उसके अंदर कितने यूनिट सेल्स होंगे. तो ये इनफाइनाइट है. कोई पूछेगा 1 नंबर मिल सकता है. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. कितना को टच कर रहा है, कितना नेबरिंग एटम्स है, नेबरिंग नंबर ऑफ एटम्स 2. इसको देखो बेचारा, इसको क्या देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको कोई ना कोई है. हम थोड़ी लिख पाएंगे उतना, पूरा भर दें बोर्ड में. इतना बड़ा थोड़ी नहीं होता है. इतना छोटा में अरबों खरबों हैं, उनके बारे में बात हो रहा है. कोऑर्डिनेशन 2 होता है, 1 डायमेंशन खत्म, और कुछ नहीं है. मतलब इसमें क्या होता है, एटम्स आर अरेंज्ड इन 1 डायरेक्शन ओनली. समझिए फुटबॉल को बस एक लाइन में रख दीजिए. वैसा अरेंजमेंट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट. और कोई नाम नहीं इसका. 1 नंबर अगर आप पूछा तो बोल सकते हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर. कितना आइटम टच कर रहा है बताएं. हम पिछला वीडियो के पहले देखे होंगे आप. 2 जगह कोऑर्डिनेशन 2 जगह मिला ना. एक तो हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े हम लोग ना, लिगेंड का संख्या है ना, याद आ रहा है. और एक हम लोग पढ़े हम लोग यहाँ पे भी 2 आइटम टच कर रहा है. अंडरस्टूड? नोट कीजिए. अब आइए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. ऐसे क्वेश्चन क्या क्या आता दिखा रहे हैं हमको. 2 दिशाओं में, मतलब समझ लीजिए कि इस दीवार के सहारे फुटबॉल को खड़ा कर दीजिए, ऐसे भी और ऐसे भी, बस 2 दिशा में. अब उसको भी हम 2 तरीका से कर सकते हैं. 2 डायमेंशनल मतलब क्या, एटम्स मतलब फुटबॉल समझिए, लड्डू भी नहीं गोल गोल समझ रहे ना. एटम्स आर अरेंज्ड, एटम्स आर अरेंज्ड. एटम को अरेंज करते हैं इन 2 डायरेक्शन, जैसे एक्स एंड वाई. मैं दीवार के तभी क्या एक लाइन में फुटबॉल को रखे थे. 2 डायमेंशन खत्म. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें. ठीक है. अभी दीवार के साथ ऐसे भी खड़ा करना, ऐसे भर देना. मैं दीवार में समझ बैलून चिपका दो. नहीं होता है जो मेला में जाते हैं लोग गोली मारने बंदूक से नहीं चिपका होता है. वो 2 डायमेंशनल है. लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, या लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, 2 चीज़. ठीक है. एटम्स आर अरेंज्ड इन 2 डायरेक्शन एक्स एंड वाई. एटम्स आर अरेंज्ड इन 2 डायरेक्शन एक्स एंड वाई. अब दिखा रहे हैं. अब ये 2 तरह का होता है. एक को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक को बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ध्यान सुनिए, एग्जाम में आता है. इसमें क्या पूछेगा, स्क्वायर प्लेनर में इसमें क्या होता है, एटम्स को देखिए कैसे अरेंज करना है. ये एटम दिखा रहे हैं, समझिए फुटबॉल को रख रहे हैं, एक लाइन में रख दिए, है कि नहीं. और ठीक उसके ऊपर या नीचे फुटबॉल को ऐसे सजाना है.
कहाँ पे फुटबॉल का जो, देखिए फुटबॉल का कहाँ पे, जहाँ पे ये वाला पार्ट बता, दोनों बताएंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। देख रहे हैं ऐसा, देख रहे हैं ऐसा, ऐसा अरेंजमेंट है कि 2 डायमेंशनल, दीवार के सारे खड़ा कर दे रहे हैं जी, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो है वॉइड्स का ट्राइंगुलर वॉइड्स कहता है। इन तीनों को मिलाएंगे ना तो हमें एक ट्राइंगल बनता है, ट्राइगोनल वॉइड्स कहता है। क्लियर है? इसका खाली इसका निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, है ना, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। देखोगे 1 2 3 4 मिलाइए, बन रहा है स्क्वायर। 1 2 3 4 ना, इसको कोई वीडियो में देखिएगा, 3 डायमेंशनल वीडियो में देखिएगा ना तो पूरा अच्छा लगेगा। बुक में देखिएगा अच्छा से बना हुआ है, हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्रॉस चेकिंग हो गया। इसमें क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, एक के ऊपर एक रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, उसी का कर्व्ड सरफेस के ऊपर रखा गया है। कर्व्ड सरफेस, एक के ऊपर एक रखा गया है, इसके ऊपर एक। ठीक है, 1 नंबर क्या आता है, इसमें क्या आता है, एटम्स आर अरेंज्ड इन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली, जेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताएंगे जेड भी हो कभी। एक्स एंड वाई एक्सिस, क्लियर, एटम्स आर अरेंज्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दीवार में फुटबॉल को रख देना इज सिंपली कॉल्ड ऐसा। एक तरीका ऐसा है, एग्जाम में 1 नंबर बोलता है, इस तरह बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि देखिए चारों पॉइंट में स्क्वायर बन रहा है, चारों पॉइंट को मिला रहे हैं तो एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अब इसे क्वेश्चन आता है, 1 नंबर मिल जाता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द आइटम्स व्हिच आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशनल इन स्क्वायर सिमेट्री, आंसर इज 4। आप जान गए, गुड। 1 2 3 4 ये सब दिख रहा है, बाकी में नहीं दिखेगा भैया। बात समझ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे जो वॉइड्स हैं इसको ट्राइंगुलर वॉइड्स बोलते हैं। द वॉइड्स इन दिस सिमेट्री इज सिंपली कॉल्ड ट्राइंगुलर वॉइड्स। ये पे लिख दे रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। द वॉइड्स आर कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, आर कोल्ड ट्राइंगुलर वॉइड्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा वॉइड्स है इसमें, कोई डाउट है किसी को? बस इसमें से एक 2 नंबर का 2 ही क्वेश्चन कुछ आ सकता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन पर कितना होता है। 4 आंसर बोलेंगे, एक एटम को 4 को टच कर रहा है। दूसरा बात हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें वॉइड्स जो बनता है उसका आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड्स बोलते हैं। दिखेगा नहीं, वो है ना, अंदर घुस के माइक्रोस्कोप से जाकर देखिएगा तो दिखेगा। नोट कीजिए। तो 2 डायमेंशन में एक और है जिसका नाम है, देखिए इसको कैसे रखते, कैसा अरेंजमेंट को बोलते हैं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लियर है? देखिए कैसे, वो मान लीजिए फुटबॉल रख रहे हैं, फुटबॉल रख दिया है, ऐसे फुटबॉल रखते रहे। ठीक है, एक्स एक्सिस। अभी कहाँ रखना, मान लो डिस्पर्सन में, सॉरी गलती बोलते हैं, डिप्रेशन में, सॉरी डिप्रेशन बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ये दोनों ऐसे ऐसे रख दीजिए। ऐसे अगर एटम्स अरेंज है ना, देख रहे हैं इस तरह से फिगर से, बुक देख के बनाइएगा जी, हम नहीं सकेंगे। देख रहे हैं ऐसा, इसको तो डिप्रेशन में रखा गया, तभी क्या है उसका कर्व्ड सरफेस की तरह ऐसे रखना, स्क्वायर बनता है कि नहीं। और अभी कैसे रखे हम लोग, ऐसे ऐसे और इसके ऊपर, है कि नहीं, ऐसा रख देना। ये भी ट्रायंगुलर है कि नहीं, यहाँ का वॉइड भी ट्रायंगुलर है। समझ रहे बात। अब इसको देखिए, इसके बारे में बात हो रहा है। पहला बात, एटम्स को कैसे किया गया, एटम्स आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशन बाय कीपिंग द अदर लेयर ऑन द, किस पर, डिप्रेशन में, ऑन द डिप्रेशन, डिप्रेशन में रख के, देखिए डिप्रेशन। इसको बुक में देखिए बहुत अच्छा दिखेगा ना, मोबाइल में देखते हैं ना गेम सब, इसको देख लीजिएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए। 6 है कि नहीं, इसको 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 नंबर एग्जाम मिल जाएगा,
है कि नहीं, समझ आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 6 को एटम टच कर रहा है, एक एटम को जितना एटम टच करता है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। नेबरिंग एटम भी बोलते हैं, कोई बुक में नेबरिंग एटम लिख दिया है, क्या बात है, टचिंग एटम लिख दिया कोई बुक में, हम क्या करें, है कि नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, लेकिन अंडरस्टूड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्लियर है। और क्या पूछेगा, हाँ हेक्सागोनल का नाम दिया गया है, देखो 1 2 3 4 5 6, लो बन गया, हो गया, हेक्सागोनल नाम हो गया। पूछता है एग्जाम में, इट इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। ये भी 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग ए बी सी में बताएंगे ए क्या होता है। ए और बी अलग अलग लेयर का नाम है, अलग अलग लेयर है। कोई पहले जमाने में पढ़ते भी थे ए, वो अपने पढ़ना आपको। फिर एक होता है ए बी सी, 3 तरह का लेयर अलग अलग बनेगा, है ना। बुक से जाके एकदम अच्छा से देखिएगा, अभी हम फिगर बनाएंगे, देखिएगा ए बी सी ऐसे अरेंज होंगे। इसको हम लोग दूसरा नाम है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। यही होता है एक्चुअली में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, है कि नहीं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यही होता है, क्लियर है। और एक होता है ए बी, इसका नाम है HCCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्लियर है। इसका अभी हम दिखाएंगे फिगर, आपको समझाएंगे, है ना। बुक में रीडिंग कर लीजिएगा, नोट कीजिए। सो नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल। ये एक्चुअली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एटम्स को अरेंज किए पहले 1 डायमेंशन में, फिर एटम्स को अरेंज किए हैं 2 डायमेंशन में। अब मतलब दीवार से सजा दिए हैं तो हो गया वो क्या 1 डायमेंशनल, सॉरी 2 डायमेंशनल। अब पूरा रूम के अंदर फुटबॉल भर देंगे, समझिए, रूम के अंदर फुटबॉल भर देना है, ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल। मतलब एटम्स को अरेंज किया गया है, एटम्स आर अरेंज्ड इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑल टुगेदर। इसके 2 पॉसिबल सिमेट्री बनता है, 2 पॉसिबल सिमेट्री है। एक को बोलते देखिए ए बी, ये है ए बी, मतलब ए और बी अलग अलग लेयर है। ए बी देखिए, ये है ए, इसको ए बोलते हैं, जो पूरा दिख रहा है ये एक लेयर दिख रहा है, नीचे का लेयर है कि नहीं, सबसे नीचे का लेयर ए है। ऐसे एटम को जमीन में बिछा दिया गया, क्लियर है। उसके ऊपर 3 एटम दिख रहा है, इसे खपा दिया गया। हम थोड़ा दूर ऊंचा दिखा रहे हैं, खपाएंगे फिर दिखे कैसे, है कि नहीं। ये 3 गो एटम को उसके ऊपर ऐसे खपा दिया गया, फिर उसके ऊपर यही वाला सिमेट्री फिर चलेगा, फिर उसके ऊपर और सिमेट्री वही चलेगा। ऐसा क्लोज पैकिंग को हम लोग बोलते हैं ए बी इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, HCCP बोलते हैं, क्लियर है। एक एटम कितना एटम को टच कर रहा है, ये वाला एटम कितना को टच कर रहा होगा, कल्पना कीजिए, पूरा बिछा हुआ है कि नहीं, ऊपर भी है एटम्स। एक एटम को आप चारों तरफ टच करेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। रट लीजिए, चाहे नहीं समझ में आया तो कोई उपाय नहीं है। 6 को चारों तरफ टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऊपर भी दबा गया कि नहीं, नीचे भी दबा गया कि नहीं, 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम 1 नंबर मिलता है, ए बी बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। मैग्नीशियम का एटम इस तरह का सिमेट्री में होता है, उसको हम लास्ट में लिखेंगे, लास्ट वीडियो में लिखेंगे, सबका अलग अलग जो सिमेट्री होता है बता देंगे, उसको रट के आपको लिख लेना पड़ेगा। ये इसका सिमेट्री है, ये सब पॉइंट को मिलेंगे ना, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो ये जो सिमेट्री है यही है, HCCP बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6। एक और होता है CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, CCP है ना, CCP। इसमें क्या होता है, क्यूब के जैसा आकृति बनता है। इसमें क्या होता है देखिए, A B C, A ये अलग है, ये A है, ये B है, ये C है, फिर A रिपीट हो गया, फिर उसके ऊपर B C, सब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, सब एक के ऊपर ऐसे एक रखा हुआ है।
सब एक के ऊपर एक रखा हुआ है और सब पॉइंट को मिलाइएगा ना तो क्यूबिकल बनता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसी फॉर्म में होता है, एफसीसी बोलते हैं इसको, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है ना। इसको डिप्रेशन के ऊपर एटम्स को रखा गया है, डिप्रेशन के ऊपर एटम को रखा गया है। इसमें डिप्रेशन के ऊपर एटम के ऊपर ही एटम को रखा गया है। क्लियर है? ये इसमें कोऑर्डिनेशन 12 होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एक एक नंबर सब मिलता है कि बोलने में एग्जाम में। इस आकृति का नाम है, क्या नाम है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। किसका क्या होगा सब लिखना पड़ेगा, बता देंगे। Na का क्या होगा, Cl का क्या होगा, Mg का क्या होगा, सब बताया जाएगा। जिंक का एक लास्ट वीडियो है वो। ये नाम है SCCP। इसमें जो वॉइड्स बनता है वो वॉइड्स होता है ओक्टाहेड्रल। मतलब उन 5 पॉइंट को, सॉरी 8 पॉइंट को मिलाएंगे ना, वॉइड्स का 8 पॉइंट को मिलाते तो बनता है ओक्टाहेड्रल। उससे भी आपको 1 नंबर एग्जाम मिल सकता है। इन दोनों ही केस में जो वॉइड्स बनते हैं आर कोल्ड ओक्टाहेड्रल। अंडरस्टूड? तो अगर कहीं पे लिखा हुआ ना फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC, तो समझ लीजिए ज्योमेट्री क्या होगा, CCP होता है। उसका ज्योमेट्री फिक्स है, CCP ही होगा। कोऑर्डिनेशन कितना होगा, 12 होगा। इसके अलावा याद कर लीजिए एकदम जो सबसे बेसिक था, बेसिक यूनिट सेल में कोना में रहने वाला एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। क्लियर है? गलती बोल दी, 4 होता है। फेस सेंटर हो चाहे एज सेंटर हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 होता है। बॉडी सेंटर का सेंटर में रहने वाला एटम को 8 को ही टच करता है। बॉडी सेंटर का सेंटर में रहने वाला 8 को, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स ज्योमेट्री का आंसर है। जहां बोल दिया BCC सीधे 8, जहां FCC ECC 12, दोनों इसी ज्योमेट्री का है, ये और एक ये। और बेसिक बोलेगा कोऑर्डिनेशन 4 है। एक बार इसको हम चेक करते हैं। सिंपल 6 होता है। बेसिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन 6 होता है, सुधार लीजिएगा। FCC ECC का 12 होता है, BCC का 8 होता है, SCCP का 6 होता है और CCP का 12 होता है। याद कर लीजिए, घर में जाकर ज्योमेट्री सब देख लीजिए। तो यही था क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। बुक से अच्छा से पढ़ेंगे और भी क्लियर होगा, आपको डाउट दूर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, AB अरेंजमेंट। A अलग लेयर है, B अलग है। फिर यही चीज फिर रिपीट हो रहा है, मतलब A के ऊपर B के ऊपर A के ऊपर B, A के ऊपर हेक्सागोनल बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। वाइल ये वाला क्या है, 3 तरह का लेयर बन रहा है, A B C ABC। A के ऊपर B के ऊपर C के ऊपर A के ऊपर B के ऊपर C, ऐसा लेयर। अंडरस्टूड? तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आपको इम्परफेक्शन क्या होता है, डिफेक्ट्स इन यूनिट सेल क्या होता है, स्कूटी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, और इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। ये भी आपको रीडिंग वाला ही चीज़ है, हम बस समझाएंगे। और रेडियस रेशियो क्या है ये भी बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए।